एक्शन। अरे भाई कैमरा ऑन है, एक्शन बोल रहा है, डायलॉग बोल। अरे यार तुमको डायलॉग की पड़ी है, यहाँ बैंड बज गई है भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसा क्या हो गया कि बैंड बज गई? अरे देख रहे हो, दवाई ले रहा हूँ, दवाई हाउसफुल 5 देख के आया हूँ, पूरा सर दर्द कर रहा है। अरे भाई ये दवाई ववाई से कुछ नहीं होगा, जाके रेस्ट करो। यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, दवाई से कुछ हो तो रहा नहीं है। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फटाफट दिखा के आता हूँ। क्या है ना, अच्छा नहीं लग रहा है यार, हाउसफुल 5 देख ली और मेरी जान जाते जाते बच गई, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जान जाए। तो क्या है ना, मूवी देखते देखते जान चले जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी नहीं देती। मैं फटाफट से डॉक्टर को दिखा के आता हूँ और आपकी जान बचाता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस मूवी को क्यों ना देखें। ठीक है दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, उड़ता तीर लेना। मैंने ले ली। अच्छा खासा घर पे बैठा था, मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, फ्लैट 25% ऑफ ऑन योर मूवी बुकिंग्स। बस फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने मूवी बुक कर ली, वो भी कौन सी, हाउसफुल 5। जब से देख के आया हूं ना, 3 बार उल्टी कर चुका हूं, 5 बार फटी जा चुका, सर दर्द अलग, बदन दर्द अलग। बस ये समझ लो भगवान की कृपा है, हार्ट अटैक नहीं है। हाउसफुल 5 अ किलर कॉमेडी रिलीज हो गई है, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ किलर कॉमेडी। यू गेट किल्ड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। और ये मूवी हाउसफुल तो नहीं थी, बट हाउस फुल ऑफ फूल्स थी। और जैसी मूवी स्टार्ट होती है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑडियंस ये बोल रही थी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। इस मूवी को साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट के बैनर के अंदर रिलीज किया। एंड ट्रस्ट मी, मैं चैलेंज करता हूँ, नाडियाडवाला के ग्रैंडसन्स खुद इस मूवी को नहीं झेल पाए, क्योंकि मूवी बहुत ही बेहुदा, वाहियात और अश्लीलता से भरी हुई है, फुल ऑफ क्रिंज। अगर आपको लगता है ना कि भोजपुरी के गाने अश्लील हैं, तो ये मूवी अश्लीलता प्रो मैक्स है। बात तो सही है। 240 करोड़ में ये मूवी बनी है, पर एंटरटेनिंग 2 कौड़ी की नहीं। और स्टार कास्ट महाभारत जैसा स्टार कास्ट लिया है, पूरे के पूरे 20 लोग थे इस फिल्म में, पर 20 के 20 मिलकर भी नहीं हंसा पाए। साजिद नाडियाडवाला खुद ही स्टोरी लिखे हैं, खुद ही स्क्रीन प्ले लिखे हैं और खुद ही प्रोड्यूसर हैं। और राइटर तो ऐसा है कि जो छोटू था, जो इंटर्नशिप कर रहा था, उसको बुलाया, बोला लिख दे यार मूवी बनानी। और जब ऑडियंस ने साजिद भाई से पूछा कि भाई हमने आपका नमक खाया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो देखो क्या बोल रहे हैं। This is business. मूवी का प्लॉट बड़ा सिंपल है। वेटरन एक्टर रंजीत साहब एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, और रंजीत साहब का बर्थडे है, और रंजीत साहब सबको क्रूज में लेके बर्थडे मनाने निकले हैं, और यहां हो जाता है रंजीत साहब का मर्डर। बताओ भला, जिस रंजीत ने पूरी जिंदगी लड़कियां उठाई और खुद मर्डर किए, इस मूवी में रंजीत साहब का ही मर्डर हो जाता है। रंजीत साहब तो मर जाते हैं, थैंक गॉड, पर अपने 69 बिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी कर देते हैं अपने बेटे जॉली के नाम। अब जॉली कौन है ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन रंजीत साहब की दूसरी बीवी का बेटा है देव, यानी कि फरदीन खान, जो क्रूज में साथ में है और ऐसी विला घूम रहा है, पर रंजीत साहब उसके नाम ये प्रॉपर्टी करते नहीं। गजब बेइज्जती है। फिर मचती है होड़ 69 बिलियंस को पाने के लिए, और इसके लिए अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जॉली बनकर आते। अब असली जॉली कौन है, उसको ढूंढने की कसरत यहीं से चालू होती है। मूवी में एक से एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ,
और जैकी श्रॉफ से इंस्टाग्राम की रील बनवा दिया। छोटी बच्ची है क्या? अब यही कारण है कि जग्गू दादा के खुद का बेटा क्रिकेट खेल रहा है लेकिन मूवी देखने नहीं आ रहा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस मूवी में नरगिस फाकरी नेपाली कैरेक्टर प्ले कर रही है और उन्होंने जो हिब्रू में नेपाली बोली है, ओ हो। मेरे एक नेपाली दोस्त है, उसने इनके लिए खास मैसेज भेजा है, देखो। साफरी, मुझसे बात करो, उल्टा सीधा नहीं करने का साफरी। रितेश देशमुख, संजय दत्त, श्रेयस तलपड़े जैसे एक से एक एक्टर्स हैं। इस मूवी में इनकी कॉमेडी भी ट्रेजेडी लगती है। रितेश भाई सुनो, आप ना जनीलिया भाभी के साथ वो 30-40 सेकंड वाली रील ही बनाया करो। क्या है ना, उस रील में 40 सेकंड में एक्टिंग जज भी नहीं हो पाती है, मजा भी आ जाता है और रील चल भी जाती है। इस फिल्म में लीजेंडरी अभिषेक बच्चन भी हैं। हाँ जी, अभिषेक बच्चन। कॉमेडी इनसे होती नहीं, डांसिंग इनको आती नहीं, लुक्स पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। बस अपने बाबूजी की वजह से मल्टी स्टार कास्ट फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे भाई, इनसे बेहतर तो हमारे तेजू भैया हैं, लालू जी के बेटे तेजू भैया। बिहार की पहली टाइटैनिक बना रहे हैं मालदीव्स में जाके। हर फिल्म में हर चीज बुरी हो, ये भी नहीं होता। इस फिल्म में भी कुछ अच्छी चीजें थी। इस फिल्म में 2 एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। पहला एक तोते ने और दूसरा बंदरों ने। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पीस। तोते ने अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की बैंड बजा दी और बंदरों ने अक्षय कुमार को दे घूसे खूब घूसे जड़े भैया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, दर्शकों की मुराद पूरी हो। पर इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था इंटरवल। और साहब, जैसी इंटरवल लिखा आया स्क्रीन पे खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग भागे हैं, क्या एंजॉय किया है अपने फ्री टाइम को। ओहो। पर इंटरवल के बाद जब मूवी वापस चालू हुई ना, 75% तो निकल ली। नहीं, ऊपर नहीं, थिएटर से निकल ली। और जो मेरे जैसे कुछ शक्तिशाली 25-30 योद्धा बचे थे, सबके हाथ में पॉपकॉर्न नहीं था, सबके हाथ में था भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूरन, जो एसिडिटी, सरदर्द और गैस सब से राहत दी। इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिल में बैड एस रवि कुमार और KRK, इन दोनों के लिए रेस्पेक्ट 100 गुना बढ़ गई है। वैसे तो ये मूवी पूरी की पूरी डिजास्टर है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है पता है? इस मूवी की 2 एंडिंग, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ओह नो, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिसने भी इस मूवी के दोनों पार्ट देख लिए, A और B, उनकी हालत मुन्ना भाई MBBS वाले आनंद भाई जैसी हो गई थी। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार मास्क पहन के थिएटर के बाहर लोगों का रिव्यू ले रहे थे। स्मार्ट मैन, आई मस्ट से। उनको पता था अगर मास्क उतार के रिव्यू लेने पहुंचते तो पब्लिक कूट डालती। राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। बॉलीवुड तो गड्ढे में जा ही रहा है और गड्ढे में जा रही है रेटिंग्स। हाउसफुल 1 खुली थी 5.6 से, फिर हाउसफुल 2 हुई 5.4, फिर हाउसफुल 3 की रेटिंग थी 4.9, हाउसफुल 4 की रेटिंग थी 3.6 और पूरा जोर लगाने के बाद हाउसफुल 5 की रेटिंग है 3.9। भाई, जिस तरीके से इसकी रेटिंग्स गिरी हैं, इतने तो मेरे प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे जब मैं एडमिट हुआ था सुहाना खान की आर्चिस मूवी देखकर। मुझे तो लगता है इस मूवी को साजिद खान की नजर लग गई।
दोस्तों, इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म को कितने स्टार्स मिलने चाहिए ये तो हमारी जनता तय करेगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। पर एक चीज की गारंटी है, कमजोर दिल वाले इस मूवी को नहीं देखें, नहीं तो आप खुद एक स्टार बन जाओगे आसमान में।